नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एक ऐसा विलक्षण वीडियो है जिसमें आपके सामने एक विचार, एक संदेश आएगा जिसे आप यदि पूरा सुनेंगे, अर्थात इस वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो आपको जीवन की उस सच्चाई का पता लग जाएगा जो हमारी जन्म कुंडली के 8वें भाव में छिपी है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जानकारियां एकत्र करके और कई दिनों के प्रयासों के बाद हमने ये लेख या ये जानकारियां आपके लिए एकत्र की हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के बारे में। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जो ना तो कभी किसी की पकड़ में आया है और न किसी की समझ में आया है। हर इंसान इस पड़ाव को अपने अपने शब्दों से मनचाहा अर्थ देता आया है, मनचाही व्याख्या करता आया है। ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है, अर्थात मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो प्रत्येक आयु के साथ जुड़ा है। अर्थात जिसकी मृत्यु होगी वो पहले अपनी पूरी आयु जिएगा, उसके बाद अंतिम पड़ाव मृत्यु तक पहुंचेगा। ये एक ऐसा सत्य है जो प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़ा है। इसी तरह से जन्म कुंडली का 8वां भाव भी रहस्यों से भरा पड़ा है। ये तो तय है कि इस भाव और इसके स्वामी को ज्योतिष विधा में अशुभ कहा गया है, लेकिन क्या सच्चाई जाने बिना आप उस अशुभता को स्वीकार कर सकते हैं? क्या ये जानने का प्रयास नहीं होना चाहिए कि 8वां भाव आयु मृत्यु हमसे चाहता क्या है? सबसे पहले तो टेक्निकली इस बात को समझ लीजिए कि लग्न से छठा भाव ज्योतिष में आपके लग्न के शत्रु का भाव है। अर्थात प्रत्येक भाव से छठा भाव उसका शत्रु भाव है, उसका विरोधी भाव है। जैसे लग्न से छठा भाव लग्न का शत्रु है, इसी तरह से हर भाव से छठा भाव उसका शत्रु है, उसका विरोधी भाव है। 8वां भाव उस भाव के लिए मृत्यु कारक या ये कहें कि आयु मृत्यु का कारक है। जैसे कि लग्न से 8वां भाव लग्न के लिए आयु मृत्यु का भाव है, इसी तरह से प्रत्येक भाव से 8वां भाव उस भाव के लिए आयु मृत्यु का भाव है। अब लग्न से 8वां होने के कारण सब इस भाव से भयभीत रहते हैं और दूर दूर रहने का प्रयास करते हैं। इस भाव के बारे में, अर्थात आयु मृत्यु भाव के बारे में बात भी नहीं करना चाहते, जबकि सच्चाई आप सभी को हैरान कर देगी। यदि हम स्वयं को लग्न मानते हैं तो धीरे धीरे अपनी आयु को जीते जीते हम 8वें भाव की तरफ जाते हैं, अर्थात मृत्यु की तरफ इंसान अपने जन्म से ही चलना शुरू कर देता है। अब हर इंसान में अच्छी बुरी आदतें होती हैं, जैसा उल्टा सीधा खान पान, नशा, आडंबर, देख दिखावा करना, वाहन तेज चलाना। इस तरह से देखने को मिलता है कि इंसान इन सब खराब आदतों के कारण अपने जीवन के अंत की तरफ, या ये कहा जाए कि मृत्यु की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देता है। बहुत से लोग देखते देखते इन सभी आदतों के कारण काल के गाल में समा भी जाते हैं। तो अब समझने की बात यह है कि क्या यहां 8वें भाव में, अर्थात मृत्यु भाव ने जातक के साथ शत्रुता निभाई है, या अपनी आयु के साथ जातक ने खुद शत्रुता निभाई है? इस बात को हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि लग्न से 8वां भाव लग्न के लिए अशुभ है, तो यदि 8वें भाव को हम प्रबल आयु मृत्यु कहते हैं, तो इस तरह से
लग्न से तीसरा भाव, जो लग्न का पराक्रम भाव है, वो 8वें भाव से 8वां भाव है। अर्थात लग्न का प्रबल आयु मृत्यु भाव है। जातक की कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो जातक के लग्न से तीसरा होता है। लेकिन उसी पराक्रम भाव को अगर हम 8वें भाव से गिनना शुरू करते हैं तो वो 8वें से 8वां अर्थात आयु मृत्यु भाव से प्रबल आयु मृत्यु भाव कहा जाता है। अब जाने अनजाने हम आज के वातावरण और परिवेश को देखते हुए कुछ न कुछ ऐसा अवश्य कर रहे होते हैं जो हमारी आयु के लिए ठीक नहीं है। अर्थात हमारी एज अगर 8वें भाव से देखी जा रही है तो 8वें से 8वां अर्थात कुंडली का तीसरा भाव जो कि हमारे पराक्रम का भाव है, यानी हमारी एक्टिविटीज का भाव है, तो वो एक्टिविटीज हमारी प्रबल मृत्यु के भाव को भी दिखा रही हैं। अर्थात हमारा खुद का ये प्रयास है, हमारा पराक्रम इस दिशा में है कहीं ना कहीं कि हम आयु मृत्यु भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थात मृत्यु को एक्टिवेट कर रहे हैं और अपनी आयु के साथ हम शत्रुता निभा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर किसी इंसान के अंदर कोई गलत आदत ना भी हो, जैसे नशे की आदत हो गई, जैसे वाहन तेज चलाने की आदत हो गई, जैसे किसी भी प्रकार की जीवन को जोखिम में डालने की आदत हो गई, तो भी आज के वातावरण और माहौल को हम लोगों ने इतना दूषित कर दिया है कि जो कि हमारी आयु का वैसे ही शत्रु बना हुआ है। माहौल देख लीजिए या आज के वातावरण में गैसेस या अपने क्लाइमेट को देख लीजिए, सब इंसान के लिए शत्रुता ही निभा रहे हैं। अब इस चीज पे गौर करने की बात है कि आयु मृत्यु भाव से छठा भाव हम खुद अपनी आयु के प्रति शत्रु बने हुए हैं। कैसे? यदि लग्न से छठा भाव लग्न का शत्रु है तो आयु मृत्यु भाव से छठा भाव अर्थात लग्न यानी खुद हम, इसका मतलब आयु मृत्यु भाव का शत्रु खुद हम हैं। अपनी आयु के शत्रु हम खुद हैं। तो अब दोस्तों, हमें इस भाव के अनुसार करना क्या है? 8वां भाव आपसे चाहता है कि आप उसके साथ शत्रुता के भाव को त्यागो, या ये कहा जाए कि आप अपने अंदर बदलाव लाने के प्रयास करो। जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की ध्यान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से समझने का, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करो और समय रहते अपने जीवन को और अपने खराब कर्मों को, अर्थात जो हम 8वें भाव से छठा भाव होने के कारण हम अपने लग्न अर्थात हम 8वें भाव अपनी आयु के शत्रुवत कर्मों को कर रहे हैं, उन कर्मों को बदलना है। ये भाव आपके अंदर बदलाव चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम व्यसनों या किसी भी गलत राह पर चलकर अपनी आयु के शत्रु बने हुए हैं। यहाँ बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब आप बदलना शुरू करते हैं, आप गौर कीजिए, जब कोई शराबी, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, नशे में रहने वाला व्यक्ति जब अचानक से शराब छोड़ देता है तो खुद उसकी पर्सनैलिटी, खुद उसका शरीर अर्थात लग्न ही उसको अंदर से शराब पीने की तरफ उकसाता है। अब इसमें 8वें भाव का या आयु मृत्यु भाव का क्या दोष माना जाएगा? सिर्फ दोष लग्न का माना जाएगा, क्योंकि आयु मृत्यु भाव से छठा भाव लग्न है। तो दोस्तों, खुद हम अपने शत्रु बने हुए होते हैं। इस तरीके से जब भी हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारी खुद की पर्सनैलिटी हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने की तरफ इशारा देती है।
कि छोड़ो इन सबको, ठीक है, कल से छोड़ देंगे, परसों से छोड़ देंगे, थोड़े दिनों बाद बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और जब हम खुद को बदल लेते हैं, पूरी तरह से जब हम अपने आप को बदल लेते हैं, वहीं पर जीवन की संपूर्णता इंसान को प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और मृत्यु पूर्णता नहीं है। पूर्णता आपकी आयु की पूर्णता है, जो आपके जीवन का महत्व है। आपने उस जीवन के महत्व को समझा, और यही आपकी कुंडली का 8वां भाव आपको समझाना चाहता है। बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जीवन की संपूर्णता को प्राप्त किया है, क्या उनकी मृत्यु नहीं हुई? लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिया। उम्र कुछ भी क्यों ना रही हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के मर्म को समझा, 8वें भाव को उन्होंने समझा। ओशो रजनीश की कुंडली में, कुंडली का 8वां भाव 5 5 6 6 ग्रहों से एक्टिवेट था। उन्होंने अपने जीवन को समझा और दूसरों को भी उस गूढ़ रहस्य को समझाने की कोशिश की। यह हमारा नजरिया है कि हम किसी व्यक्ति को किस नजर से देखते हैं, लेकिन हर महापुरुष ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, शंकराचार्य जी ने, सब ने इंसान को उसके जीवन की संपूर्णता को समझाने का प्रयास किया है। जब हम इस संपूर्णता को समझ लेते हैं, यही हमारे 8वें भाव की बात होती है और यही हमारे 8वें भाव का संदेश होता है। मृत्यु केवल शेष मात्र रह जाती है कि भाई शरीर को खत्म होना है तो मृत्यु उसके लिए जरूरी है, अन्यथा जीवन के महत्व को आप अपने जीवन में ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये है 8वें भाव का वर्तमान स्थितियों के अनुसार हम सभी के लिए संदेश। अब दोस्तों, हो सकता है कि इस विषय को लेकर बहुत से लोगों के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न होगा, किसी तरह की कोई बात होगी, तो हमें उम्मीद है कि आप अपनी बात को कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर भेजेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।